तो देखिए, अब हम लोग को एक नया टॉपिक देखना है, इंटीग्रेशन। हालांकि पहले हम लोग पढ़ के आए हैं डिफरेंशिएशन। तो पहले तो हम यही समझेंगे कि भाई हमसे स्टार्टिंग में हमने बोला था कैलकुलस का दो पार्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया और पढ़ना इंटीग्रेशन। तो जाहिर सी बात ये निकल के आ रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कैलकुलस है और ये सब आपस में कनेक्टेड है। जहां से कैलकुलस स्टार्ट हुआ था कॉन्टिन्यूटी से, मैंने वहां से बोला था कि ये सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, हल्का फुल्का कहीं ना कोई कनेक्शन तो है ही। ठीक है, तो हम यहां पर ये बोलना चाहेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हैं, इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो जरूर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो ठीक है, क्या है वो रिलेशन? तो पहले हम इनका बेसिक मतलब समझें कि डिफरेंशिएशन वर्ड, इंटीग्रेशन वर्ड यूज करा करते हैं अपने लाइफ में हम लोग। जैसे कि डिफरेंशिएशन, जैसे ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं अपने लाइफ में। कैसे? मान लो अगर कहा जाए एक टोकरी है, उस टोकरी में कुछ सड़े हुए सेव हैं, कुछ अच्छे सेव हैं। मान लीजिए सड़े हुए सेव हैं और कुछ अच्छे सेव हैं। तो बच्चों, इसको जाकर डिफरेंशिएट करो। इस टोकरी में से सड़े हुए और अच्छे सेव को क्या करो? डिफरेंशिएट करो, मतलब अलग करो। डिफरेंशिएट करो मतलब अलग करो। तो ये वर्ड हम लोग बार बार यूज करा करते हैं। मतलब डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है? अलग करना। इंटीग्रेट करने का मतलब कि मान लीजिए आपके पास ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। वैसे भोजपुरी में हम लोग चूंकि बोलते हैं तो वो तो दूसरी बात है कि भोजपुरी वर्ड हम यूज करते हैं, तो ये वर्ड हम ज्यादा यूज नहीं करते अपने यहाँ पर देवरिया जिले में, बट बाहर होता है ये वर्ड यूज। कुछ अंग्रेज टाइप के लोग हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि दो टोकरियां हैं हमारे पास, दोनों में सेव है, छोटी छोटी टोकरियां हैं, एक बड़ा टोकरी है हमारे पास। कहा गया इन दोनों टोकरियों को इंटीग्रेट कर दो इस वाले में, ऐसे भी बोला जाता है। या फिर ये वर्ड यूज करा जाता है, आप सुनिएगा न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज चैनल सुनिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, ये वर्ड यूज करा करता है। ऐसा नहीं कि जहां मैथ्स होता है वहीं बस इंटीग्रेशन वर्ड यूज होता है, और जगह भी यूज होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है? क्या किया आपने? उन दोनों टोकरियों में जो सेव पड़े हुए थे उनको उठा के आपने बड़े वाले में रख दिया। मतलब क्या किया? इन दोनों टोकरियों को सम अप कर दिया, जोड़ दिया, है ना? ये मतलब हुआ। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, सम अप करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब अलग करना। तो इस बात को थोड़ा समझ तो गया रियल लाइफ से। अब आगे आप लोग और समझने के लिए जो हमने बोला है आपसे कि थोड़ा सा और देश दुनिया देखिएगा, लोगों को सुनिएगा कि लोग क्या कहते हैं। हम लोग भले नहीं यूज करते हैं ये वर्ड बार बार अपने लाइफ में, बट बाकी लोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ गए हम। अब हम ये समझना चाहते हैं यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ये रियल लाइफ का मीनिंग तो समझ में आ गया, मैथ्स में भी क्या यही मतलब है, जोड़ना तोड़ना? तो जरा देखा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग को पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक, तो इस हिसाब से अगर आपसे हम कहें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? हो गया 2 इंटू एक्स हो गया। ये रिजल्ट हम जानेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन होता है एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। इस फॉर्मूले से ये पढ़ेंगे अभी हम लोग, ये कहां से आया जानेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए मान लीजिए इसको, आप कुछ समय के लिए मान लीजिए, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं जोड़ना तोड़ना, जो मैथमेटिक्स में भी इसका वही मीनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस वो समझाना चाह रहे हैं थोड़ा सा, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमें कि जो रियल लाइफ में चल रहा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मतलब वही यहां पर मैथमेटिक्स में भी चल रहा है, बट थोड़ा सा इसको कहने का लहजा बदल गया है ना? तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया आपने 2x मिला। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन था भाई? कौन सा फंक्शन था? क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहे क्वाड्रेटिक फंक्शन कहो। इसको डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिला? लीनियर पॉलिनोमियल मिला। डिग्री 2 था, घट के 1 हो गया, टूट गया ना, कम हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया आपने,
हाँ ये सिंबल होता है, इस तरह का सिंबल लगाता है तो बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल है ये। खैर ये क्यों आता है अभी देखेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो एक्स क्यूब बाई 3 मिला। तो देखिए आप ये कहेंगे यहां पर कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पर एक्स क्यूब बाई 3, मतलब कि यहां पर गिवन था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको आपने जब इंटीग्रेट करा तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला। तो क्या हुआ, डिग्री बढ़ गया ना, तो जुड़ गया। तो मतलब ये जोड़ना तोड़ना जो हम लोग रियल लाइफ से बोल रहे हैं वो यहां पर मैथ्स में भी आपस में कनेक्टेड है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन खाली इतने से काम तो चलेगा नहीं। ये बस हमने आपको क्या समझाया कि रियल लाइफ में ये वर्ड्स हम यूज करा करते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जिसका मीनिंग फला फला होता है। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, ये हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं। उसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, ये एग्जाम्पल कुछ लिया है ताकि हम आपको ये बता सके कि रियल लाइफ में जो आप मीनिंग समझते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, वही मीनिंग आपका यहाँ मैथमेटिक्स में भी चल रहा है, बस थोड़ा कहने का लहजा, कहने का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो ये बात कंप्लीट हुई। बस अब आते हैं, क्योंकि हमने पहले ये बोला कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को हम लोग रियल लाइफ में बोला करते हैं, अब ये बात हो गई क्लियर। अब आते हैं कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग मतलब अभी देखेंगे, ये तो समझ गए कि मतलब होता है जोड़ना। अब हम लोग दूसरा बात ये भी स्टार्टिंग में बोले थे हम कि जरूर डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का कोई ना कोई संबंध है, जरूर कोई ना कोई संबंध है। अगर हमसे ये बोला गया है कि कैलकुलस पढ़ रहे हैं, हर एक पॉइंट, हर एक चैप्टर का आपस में कनेक्शन है, तो उस आधार पर डिफरेंशिएशन का कनेक्शन इंटीग्रेशन से तो जरूर होगा, है ना। तो यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यही है कनेक्शन, किसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। क्या मतलब, जो आपका इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन करने का एक उल्टा प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। आप कह सकते हो एडिशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन, या फिर आप ये भी कह सकते हो सब्ट्रैक्शन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, आप कह सकते हो डिवीजन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड हेंस सिमिलरली उसी तरह से बिल्कुल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, ठीक है। जैसे क्या मतलब, 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा, 2 में हम क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो कहोगे 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो उल्टा से अगर हम पूछें कि 5 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 3 आएगा, 5 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 3 आएगा, तो क्या पाया आपने, 2। उल्टी बात है, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अब इसको नहीं बोलेंगे हम ज्यादा, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का ये जो संबंध है, इसको समझने का प्रयास करा जाए। मतलब ये है कि आपको जानना है कोई फंक्शन एफ एक्स यहां दिया हुआ है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन यहां पर क्या होगा, ठीक है, ये हमें जानना है, ठीक। तो मान लो जानना है तो हम क्या करना है, हमें इस प्रोसेस पे चले, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। क्या है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने करना है एफ एक्स को इंटीग्रेट, तो हम यहां पर क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर एफ एक्स मिलेगा, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर एफ एक्स मिलेगा, ये सोचिए आप। मान लो हमने खोजा वो फंक्शन जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर एफ एक्स मिल रहा है। मान लो हमें क्या मिला, फाई एक्स नाम का कोई एक फंक्शन मिला जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो एफ एक्स मिला। अतः इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, फाई एक्स लिखेंगे आप, फाई एक्स प्लस यहां पर सी लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं इसकी चर्चा होगी अभी।
इसका अभी आप ध्यान रखिए। बस हम ये बताना चाह रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में संबंध क्या है। बिना इसके ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये पहले ही बोला जा चुका है जब कैलकुलस स्टार्ट किया गया था, तो उसी बात को हम दोहरा रहे हैं। हमने ये बोला fx का इंटीग्रेशन करना है, तो आप खोजना होगा आपको कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर fx मिलेगा। तो आपने पाया x को डिफरेंशिएट करने पर fx मिल रहा है, अतः इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, आप खोजिए किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर cos x मिलेगा। तो आप जानते हो अगर हम sin x को करें डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x हो गया। अगर आपसे हम पूछे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप खोजिए वो फंक्शन जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर x स्क्वायर मिले। तो आप कहोगे x स्क्वायर हमें प्राप्त करना है। वैसे जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है x टू पावर n वाला, उस फॉर्मूले पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर होता है उससे कम हो जाता है, क्या होने के बाद, डिफरेंशिएट होने के बाद। तो हमें ये खोजना है x स्क्वायर कब प्राप्त होगा, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो पहले तो आप x के पावर क्या रखना होगा आपको, अब 2 है तो एक पावर बढ़ा के रखना होगा, क्योंकि एक पावर कम हुआ होगा डिफरेंशिएट होने के बाद। तो हमने रख लिया x क्यूब रख लिया। लेकिन जब x क्यूब को हमने किया डिफरेंशिएट तो क्या पाया, 3x स्क्वायर पाया ना। हमने x क्यूब रखा है खाली, ये अपॉन 3 बाद में लगाए हैं, x क्यूब रखा तो 3x स्क्वायर। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हें तो बस x स्क्वायर चाहिए, यहां पर मिल रहा है 3 टाइम्स x स्क्वायर। तो एक काम करो, ये जो फंक्शन तुमने चूज किया है फिलहाल x क्यूब, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो। कैसे, x क्यूब बाई 3 लिखकर। जैसे ही तुम x क्यूब बाई 3 लिखोगे तो 1/3 ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, इंटू 3x स्क्वायर, 3 कैंसल, तो x स्क्वायर मिल जाएगा आपको। मतलब x क्यूब बाई 3 को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा आपको x स्क्वायर। हम यहाँ पर प्लस सी यहाँ दोनों जगह लगाए हैं, यहाँ भी लगाए हैं, क्यों लगाए हैं वो हम समझेंगे अभी। ठीक है, वो अलग बात है, वो हम समझेंगे और बाकी ये बातें भी समझेंगे कि ये सिंबल कहां से आया। ठीक, तो ये आपको क्लियर हुआ कि जो आपका डिफरेंशिएशन है चाहे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये लाइन समझ में आई। वापस हम फिर से यहीं पर आएंगे, लेकिन कुछ बातों की चर्चा करने के बाद। वो कौन सी बातें हैं, किनकी चर्चा करनी है हमें, चर्चा हमें इस बात की करनी है कि जैसे हम लोग अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, मान लो अगर हमारे पास gx फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो किस प्रकार से लिखते हैं, उसको लिखने का फैशन क्या है, d/dx ऑफ gx ऐसे लिखते हैं, है ना। ये भी क्यों लिखते थे पता है आपको, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब हम चाहते हैं भाई इसमें वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो तो वही dx लग जाता है, तो बस वहां से वो आया है। ठीक उसी प्रकार से ये जो सिंबल लगा हुआ है किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, ये सिंबल तपाक से लगा दिया जा रहा है। देख लो हर जगह ये सिंबल क्यों आया। दूसरी बात, ये जो अपॉन में dx है तो यहाँ पर इंटू में fx के साथ इंटू में dx यहाँ क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, या फिर अगर ft लिखा है तो उसके साथ इंटू में dt लिखा हुआ है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसको समझना है, पहले इसको थोड़ा समझ लिया जाए। तो इसको समझेंगे हम लोग, लेकिन वो आ जाएगा आपका जो हम अभी फिलहाल बोलने वाले हैं। एक और बात, अभी तक 2 बातें हुई हैं। कौन सी 2 बातें, पहली बात डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पहली बात डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ से इसका मतलब समझा। दूसरा मतलब समझा हमने कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो जरूर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या है, कोई ना कोई संबंध होगा, वो हमने समझा। लेकिन तीसरी बात सबसे अहम बात ये कि ठीक है लोगों ने इंटीग्रेशन बना दिया, अब उस बात को हम आपको समझा रहे हैं कि भाई ये होता है इंटीग्रेशन, ये होता है, इसका मीनिंग ये है, ऐसा वैसा जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब इंटीग्रेशन का जन्म हुआ होगा उस समय, तो किस विशेष परिस्थिति में हुआ होगा, इसका आविष्कार क्यों हुआ।
क्योंकि आप सब लोगों को पता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उसी तरह से इसका आविष्कार कैसे हुआ, इंटीग्रेशन का आविष्कार कैसे हुआ, ये हमें समझना है। मतलब क्यों इंटीग्रेशन हम लोग को करना पड़ रहा है फिलहाल, किसकी वजह से, कौन सी ऐसी विपत्ति आन पड़ी थी जिसकी वजह से हमें इंटीग्रेशन को खोजना पड़ा, कह सकते हो कि जमीन से बाहर निकालना पड़ा। और फिलहाल अभी रियल लाइफ में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बिना लगभग चीजें असंभव टाइप की लग रही हैं। वैसे फिजिक्स में आपका देखा जाए अगर, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हटा दिया तो मैक्सिमम जो आपके डेरिवेशंस हैं कोई नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, देखते हैं। मान लीजिए वाई इंटीग्रेशन, अगर आपसे हम कहें ये शेप क्या है, रेक्टेंगल, यहाँ तक तमाम शेप बनाए हुए हमने, तमाम शेप बनाए हैं। इन सारे शेप्स का आपको नाम पता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सर्कल, सेमी सर्कल, ट्रायंगल। ठीक है, मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पर किसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। तो ये रेक्टेंगल ऐसे बना हुआ है, तो ये क्लोज्ड है, बाउंडेड है ना, बाउंडेड। तो इस व्हाइट बोर्ड का कितना एरिया कवर करा हुआ है, ये बाउंडेड है तो कितना एरिया कवर करा, तो कहोगे ये वाला ना, इसको निकालना चाहते हैं हम, कैसे निकलेगा, कहोगे सिंपल तो है, क्या कर लें, लेंथ निकलवा लें, कहीं से निकल जाएगा, ब्रिड्थ निकलवा लें, फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, लेंथ साइड इंटू साइड, ये भी निकल जाएगा, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और कुछ पता है आपको, कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। ठीक, ये सब लोग एरिया निकालना इनके द्वारा कवर्ड, इन जो ये जो आपके नॉन फिगर्स हैं, इन नॉन फिगर्स के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है, उस कवर्ड एरिया जो रीजन कवर्ड हो रहा है, उस कवर्ड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं हम लोग इनकी सहायता से, स्पेशल फिगर्स के लिए फिलहाल, है ना। लेकिन मान लीजिए जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आपको स्पेशल फिगर ही बनेगा, हमेशा स्पेशल फिगर ही बनेगा इस तरह का ही, है ना। तो मान लीजिए कि आपने ये कोई इस तरह का एक फिगर बना हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह का फिगर बना हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि ये जो यहां से यहां तक चली है लाइन है, स्पेशली ये लाइन है, यहां से लेकर और यहां तक के बीच का एरिया निकालिए आप, मतलब कौन सा, ये वाला ना पूरा। तो आपने सोचा कि ये तो सिंपल है, निकल जाएगा, क्या करेंगे आप, यहां से ड्रॉप करिए, ये ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेक्टेंगल बन जाएगा, इसका एरिया निकाल लीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका, ट्रायंगल, दोनों को जोड़ लीजिए। और नहीं तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे चढ़ जाइए आप, और यहाँ सामने से देखिए, उधर से चढ़ के देखिए, तो दिखेगा आपको ट्रेपेजियम, दोनों पैरेलल साइड्स, अनपैरेलल साइड्स, है ना। वहां के भी फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो, तो सीधे एक ही लाइन में हो जाएगा, मतलब दोनों एरिया को जोड़ना नहीं पड़ेगा। खैर निकल गया, ये तो निकल गया, क्यों निकल गया, क्योंकि स्पेशल शेप्स आपको बनते हुए नजर आए। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, इसके द्वारा जो कवर्ड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना, तो मान लीजिए कि ये कर्व यहां से यहां तक चली ही है, बस इतना, यहां से यहां तक घूम गई है, स्टार्टिंग यहां से एंड यहां पर हो गया है। हम चाहते हैं इसके द्वारा ये जो कवर्ड रीजन है, ये कवर्ड रीजन, इसका एरिया क्या होगा, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक, तो आप सोचिए कि ये किस स्पेशल फिगर के रूप में है। कुछ आप अगर कंस्ट्रक्शन भी करने का मन करे आपको तो कर लीजिए, कौन से स्पेशल शेप में जा रहा है, ये है पता नहीं, किसी भी स्पेशल शेप में नहीं है ये, तो फिर इसका एरिया नहीं निकलेगा क्या भाई, रीजन तो कुछ बाउंड हो रहा है इसके द्वारा, रीजन कुछ बाउंड हो रहा है, बट चूंकि स्पेशल फिगर के रूप में नहीं है ये, तो ये एरिया नहीं निकल पाएगा। फिलहाल तो यही है हमारे पास, फिलहाल तो उस समय जिसमें इसका इंटीग्रेशन का खोज हुआ उसमें यही सोचा गया, मतलब इसका नहीं निकल पाएगा एरिया, बिल्कुल निकलेगा भाई। तो इस पर अब विचार किया गया, तो वही निकालने का प्रयास किया गया, तो लोगों ने अपना अपना बुद्धि लगाया। तो मैक्सिमम लोगों का जो माइंड काम किया वो ये बोला उन्होंने कि भाई मेन बात क्या है, ये स्पेशल फिगर के रूप में नहीं है, मेन बात यही थी। तो फिर एक काम करते हैं, कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाए ताकि यह किसके रूप में चला जाए,
ये आपका स्पेशल फिगर का रूप ले ले, ऐसा कुछ काम किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चलो एक्स एक्सिस हो गया आपका, एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया। मान लीजिए यहां पर ये x इज इक्वल टू ए था, ये x इज इक्वल टू बी था। ये तो आपको पता ही होगा कि भाई कहां से कहां तक के बीच का ये कवर करना है आपको, ये तो पता ही होगा। अब देखिए, तो कहा उन्होंने कि इसको मिटा देते, कुछ समय के लिए मिटाते हैं इसको। देखिए, लोगों ने ये सोचा कि ये जो ए से बी का बीच का जो गैप है ना, उस गैप को आप छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में आप ब्रेक कर दो। जैसे मान लो इस तरह से ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक कर दिया। देखिएगा ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये शेप, लग रहा है कि कोई स्पेशल शेप ये ले लेगा, लग रहा है ऐसा, लग रहा है कि कोई स्पेशल शेप ले लेगा। और किस टाइप का लग रहा है, पहला वाला ही रेक्टेंगल टाइप का केस ले सकता है ये। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो रही है, अभी भी ये नहीं है, लग रहा है, हमने बोला है नहीं, लग रहा है वो ले सकता है, हमने ये बोला। तो देखो क्या है, ये पहली बात तो क्लोज तो है ही, ये वाला टुकड़ा जिस पे हम हाथ चला रहे हैं ये क्लोज तो है ही, ठीक, क्लोज तो है ही ये वाला टुकड़ा। सिमिलरली ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, सब क्लोज्ड है, चारों तरफ से बाउंडेड है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। लेकिन क्या फिर भी इसको हम रेक्टेंगल बोल पा रहे हैं? क्या फिर भी हम इसको रेक्टेंगल बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि चलो ये रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, चारों तरफ की जो बाउंड्री होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन से होनी चाहिए। यहां देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहां पे क्या है, एक स्मूथ कर्व है। सिमिलरली ये वाला भी, ये वाला, ये सेकंड वाला रीजन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्मूथ कर्व। अच्छा सब, फिर ये क्या बना, स्पेशल फिगर बनते बनते रह गया। लेकिन हम लोग तो जुटे हुए हैं कि नहीं, हमको इसको करना है, इसका एरिया निकालना है कैसे भी करके, क्योंकि और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। तो फिर लोगों ने किया, एक काम करते हैं, यही था ना आपका, यहां से चल रहा था ग्राफ, एक काम करो, इसको ऐसे कर दो और यहां पर ऐसे कर दो। जैसे देखिए हम कर रहे हैं, तो इतना पोर्शन छूट जाएगा, यहां इतना पोर्शन छूट जाएगा, इसमें देखो इतना पोर्शन छूट जा रहा है, ये पोर्शन छूट जा रहा है, इतना पोर्शन छूट जा रहा है, ये पोर्शन छूट जा रहा है। तो अब अगर हम इतना ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये एरिया निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा, सबको जोड़ लो। लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट एरिया मिला? नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो जो हमने ये किया है, ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है होगा आपको, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, है ना। ये क्या है आपका, ये भी छूट रहा है हल्का सा, यहां पर भी हल्का सा छूट रहा है, यहां पर भी हल्का सा छूट रहा है, ये भी छूट रहा है हल्का सा, ठीक। तो ये भी नहीं छूटना चाहिए, हमको एग्जैक्ट रीजन, एग्जैक्ट एरिया चाहिए इस रीजन का। तब क्या करें भाई, तो सोचो यहां पर अगर हम ये जो इतना सा स्ट्रिप लिए हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर दे, हम और छोटा कर देते हैं, तो क्या होगा, अब फिर से वही लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिएगा कितना एरिया कवर हुआ, अब कितना छूट रहा है। अगर इस पहले वाले रीजन को देखा जाए, पहले वाले को, तो अब थोड़ा सा ही छूट रहा है ना, थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, कुछ तो कवर हो गया ना, कुछ कवर हो गया। सिमिलरली यहां पर भी एक और बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहां पर भी और छोटा सा कर दीजिए पार्ट। अब थोड़ा कम छूटेगा। मतलब कि क्या कर रहे हैं आप जितना ही इसको आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे इसके बीच के गैप को। मान लीजिए इसके बीच के गैप को आपने 10 टुकड़ों में बांटा था, 10 टुकड़ों में, तो कुछ ज्यादा एरिया छूट रहा था। और इसको क्या करिए, 20 टुकड़ों में बांट दीजिए, तो और कुछ एरिया कवर होगा, कुछ छूटेगा, कुछ छूटेगा। और कम कर दीजिए, मतलब और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। मतलब कि क्या करना है आपको, अब इसको मान लीजिए आप क्या करिए, 200 टुकड़ों में बांट दीजिए, 200 टुकड़ों में, तो और आपका एरिया थोड़ा सा करेक्ट मिलेगा।
तो ऐसे ही क्या बोला गया, इसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। मतलब ये जो बीच का गैप है आप 100, 200, 300, 500 मत रखिए। कितने टुकड़ों, कितने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दीजिए बीच में आप, इनफाइनाइट। कितने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दीजिए आप, इनफाइनाइट बना दीजिए। तो फिर आपको पूरा एरिया मिल जाएगा, क्योंकि जैसे हम छोटा करते जा रहे हैं तो एरिया हमको कुछ जो जो छूट रही थी वो कवर होती जा रही है ना। तो इसका मतलब आप ये काम कर लो तो काम हो जाएगा। अच्छा, क्या किया आपने, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, फिलहाल 10 था, फिर 20 हुआ, अब लास्ट में क्या बोला हमने, एकदम इसको छोटा कर दीजिए। मतलब कि n की वैल्यू इन्फिनाइट ले लीजिए। n मतलब कि कितने छोटे टुकड़ों में आप बांट रहे हो। तो ये बताइए, ये जो है आपका, ये चाहे ये लेंथ, ये एक्चुअली लेंथ नहीं कहेंगे इसको, विड्थ कहेंगे, चौड़ाई, ये चौड़ाई कितनी होगी, dx होगी, क्योंकि x एक्सिस पे चल रहा है तो dx होगी। dx वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसका मतलब कि यहां पर है आपका ये, तो ये वाला पॉइंट x है अगर, तो ये स्ट्रिप है dx अगर, तो ये कितना होगा आपका x प्लस dx। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बहुत ही नाम मात्र का अंतर है। इतना आपने छोटा छोटा टुकड़ा बनाया है, इतना आपने छोटा छोटा टुकड़ा बनाया है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपका बिल्कुल नाम मात्र का गैप है। क्योंकि dx का मतलब आपको पता ही है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। इंक्रीमेंट को डिक्रीमेंट को वो डिपेंड करेगा dx की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है कि नहीं। ठीक, ओके। अब देखिए आप इसका आप एरिया निकालो, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया कहोगे रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है, dx इंटू लेंथ। लेंथ आपका ये वाला है ना, यही ना आपका लेंथ है, ये वाला, ये लेंथ है आपका। ओके, जब ये लेंथ है तो ये लेंथ मिलेगा कैसे आपको, तो इस पॉइंट x पर आप एक काम करो ना, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लोगे, y बराबर ही ना है ये आपको मिल जाएगा। पॉइंट x पर इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वही इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, दैट इज fx हो गया लेंथ, dx। हम चूंकि क्या कर रहे हैं, इन जनरल पॉइंट के लिए, इन जनरल रेक्टेंगल के लिए हम निकाल ले रहे हैं एरिया, और फिर सबको जोड़ लेंगे अनंत तक। ठीक, तो इसको ऐसे बोला गया। जोड़ने के लिए सिंबल यूज करते हैं, सिंबल ये वाला याद करो, जोड़ने के लिए ये सिंबल। भाई अगर आपको क्या करना है, ये रेक्टेंगल प्लस ये रेक्टेंगल प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो कितना बार लिखेंगे भाई, 100 बार लिखेंगे, 1000 बार लिखेंगे क्या। तो उसको लिखने का सिंपल तरीका ये यूज करते हैं हम लोग, ये सिंबल यूज करते हैं, समेशन का सिंबल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिंबल ऑलरेडी एडॉप्टेड है, किसके लिए, सीक्वेंस ऑफ सीरीज में, यहां पर भी एडॉप्टेड है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये सिंबल ना यूज करके हम लिखते हैं यहां पर x बराबर a से लेकर x बराबर a b तक लिखते हैं हम इसको। लेकिन चूंकि ये सिंबल ऑलरेडी अडॉप्टेड है सीक्वेंस ऑफ सीरीज के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने क्या कि भाई इसके लिए तो अब इंटीग्रेशन के अलग सिंबल दिया जाए, थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलस का पार्ट है, इसको अलजेब्रा से कनेक्ट ना किया जाए, ज्यादातर इसको अलग, एकदम बिल्कुल अलग किया जाए, क्योंकि ये नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, तो इसको अलग किया जाए इस सिंबल को। तो क्या किया गया, लोगों ने अपना विचार बनाया, समेशन कर क्या रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का मतलब क्या करना है, समेशन करना है ना, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन करना। ये सारे एरियाज को क्या कर रहे हैं हम, जोड़ ही रहे हैं ना, इसी को बोल रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो समेशन उसका सिनोनिम्स हुआ, इंटीग्रेशन का सिनोनिम्स एक तरह से कहा तो समेशन हो गया। ओके, इस समेशन का जो एस वर्ड है, ये एस, इसी एस को लिया गया और एस को क्या कर दिया गया, फैला दिया गया, ऐसे फैला दिया गया। ठीक है, ये सिंबल को ऐसे, एस को ऐसे खींच दिया गया, तान दिया गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये सिंबल अडॉप्टेड हो गया। नहीं तो ये सिंबल लिया गया होता, सिग्मा fx dx लिखा गया होता, सिग्मा रनिंग फ्रॉम हियर टू हियर ऐसा लिखा गया होता। ठीक है, तो इस वजह से ये सिंबल आया और इस वजह से dx लगा होता है।
क्या ये बात क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इस बात पर हमें फोकस करना है।